बीते निगम चुनाव से मंगोलपुरी विधानसभा में एक मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है। निगम पार्षद वार्ड 49 से धर्म रक्षक जाटव के खिलाफ एक आरोप है, वो भी आरोप लगाने वाले बीजेपी से प्रत्याशी रहे अशोक बिल्लान ने मीडिया को बताया कि वार्ड 49 मंगोलपुरी विधानसभा से एससी सीट से जो चुनाव जीते राकेश धर्म रक्षक दरअसल एससी है ही नहीं। उन्होंने नकली दस्तावेज के जरिए ये सत्ता हासिल की है। आइए सुनाते हैं उन्हीं के मुखारबिन से आखिर उन्होंने क्या क्या आरोप लगाए और इसमें क्या क्या सच्चाई है, जरूर सुने। सर, मैं चुनाव से पहले मैंने एप्लीकेशन लगाई थी यहाँ कि इसका जाति प्रमाण पत्र फेक है, इसको रद्द किया जाए चुनाव से पहले। लेकिन इन अधिकारियों ने और दिल्ली सरकार के दबाव से ये रद्द नहीं किया। चुनाव हुआ तो मैं 3400 वोटों से हारने के बाद में भी मैं 2 साल हो गए चक्कर पर चक्कर काट रहा हूँ, लेकिन अधिकारी मुझे कहीं ना कहीं गोली दे रहे हैं। शिकायतकर्ता अशोक बिल्लान के इस मामले में अब भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता विजय शेखर गुप्ता भी आ पहुंचे हैं और उन्होंने क्या कहा इस प्रकरण में आपको सुनाते हैं। देखिए, एसडीएम साहब का समय था, लेकिन एसडीएम साहब किसी कारणवश उनकी ट्रेनिंग चालू है 5 दिन की, तो वो अभी उपलब्ध नहीं है। तो मेरी उनसे भी फ़ोन में बात हुई है मनीष जी के साथ, एसडीएम जी के साथ तो एसडीएम साहब से मेरी बात हुई। मैंने कहा एसडीएम साहब जो भी है इसके ऊपर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाए। तो उन्होंने मुझे 1 सप्ताह का समय दिया कि भाई 1 सप्ताह के अंदर मैं इसके ऊपर एक्शन देता हूँ और अगले सोमवार को तक वो फीडबैक मेरे को देंगे और हो सकता है कि मैं अगले सोमवार को वापस एसडीएम मनीष जी के साथ मैं आगे बैठक करूँ और भगवान की कृपा रही तो सोमवार तक ये प्रमाण पत्र निरस्त हो जाएगा। क्या मांग करते हैं और पूरा मामला एक बार बता दें संक्षेप में, क्या है क्या ये मामला, कैसे गलत तरीके से भाई आईडी नहीं चल। अब वो अपने आप को बताते हैं जी एससी है और सच्चाई में वो एससी नहीं है। तो उन्होंने जाली प्रमाण पत्र बनाकर अपने आप को एससी घोषित किया हुआ है और एससी सीट से वो निगम पार्षद का चुनाव लड़े हैं। अगर भाई वो एससी नहीं है और एससी सीट से लड़े हैं तो उनका प्रमाण पत्र निरस्त होगा, उनकी विधायक क्या नाम है निगम पार्षद ही निरस्त होगी और वहाँ पे उपचुनाव कराया जाएगा। क्या इस पर कानूनी कार्रवाई की भी मांग आप करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं धोखाधड़ी देखिए जी, अगर एसडीएम और डीएम तक हम पहुँचे हैं तो ये कानूनी कार्रवाई का ये भी एक हिस्सा ही है। और अगर ये सच में निरस्त होता है तो जेल पहुंचाने की गारंटी मैं लेता हूँ। मेरी गाड़ी में उसको बैठा के यहाँ तक लेके मैं जाऊँगा, ये गारंटी है। मैंने एप्लीकेशन लगाई थी यहाँ कि इसका जाति प्रमाण पत्र फेक है, इसको रद्द किया जाए चुनाव से पहले। लेकिन इन अधिकारियों ने और दिल्ली सरकार के दबाव से ये रद्द नहीं किया। चुनाव हुआ तो मैं 3400 वोटों से हारने के बाद में भी मैं 2 साल हो गए चक्कर पर चक्कर काट रहा हूँ, लेकिन अधिकारी मुझे कहीं ना कहीं गोली दे रहे हैं। महीने में कैंसिल कर देंगे, 10 दिन में कैंसिल कर देंगे। उसका जो भाई का सर्टिफिकेट है वो फर्जी है, फर्जी सर्टिफिकेट है और मैंने उनको सब सबूत भी दिए फर्जी सर्टिफिकेट के। और दिल्ली सरकार एसडीएम खुद लिख के दे रहा है ये सर्टिफिकेट नो अवेलेबल है, मतलब कोई रिकॉर्ड नहीं है। जब कोई रिकॉर्ड ही नहीं है तो सर्टिफिकेट कैंसिल होना चाहिए। जैसे मान ली मैं 10वीं में कोई बच्चा पढ़ता है, 10वीं की मान ली झूठ बोल के कोई फर्जी सर्टिफिकेट बनवा लेता है, जब उसकी इंक्वायरी होती है वहाँ रिकॉर्ड ही नहीं मिलता तो उसकी कैंसिल होता है, उसको सजा मिलती है। तो इसी आधार पर मैं कहना चाह रहा हूँ आप सभी मीडिया भाइयों से कि इसका सर्टिफिकेट फर्जी है और फर्जी आधार पर बना इसका सर्टिफिकेट कैंसिल होना चाहिए। ये वार्ड नंबर 49 से धर्म रक्षक है। क्या नाम है? पूरा नाम बताओ। पूरा नाम धर्म रक्षक है, लेकिन राकेश उर्फ जाटव भी लिखने लगा। अभी पहले आज तक पहले कभी जाटव नहीं लिखा, इसकी दुकान पे भी गुप्ता नाम से लिखा हुआ है। लेकिन चुनाव से पहले, चुनाव के टिकट मिलने के बाद में ये राकेश जाटव लिखने लगा, क्योंकि वो जगह एससी थी। हाँ, सीट ऐसी थी। और एक बात और कहना चाहता हूँ मैं, सर्टिफिकेट उसकी उम्र लगभग 40 साल की है और चुनाव से 2 महीने पहले सर्टिफिकेट बना गया और मात्र 3 दिन में और दिल्ली सरकार के दबाव में, अधिकारी के दबाव में मात्र 3 दिन में सर्टिफिकेट बना गया। क्या पहले मैं भी एससी कास्ट का हूँ, मैंने तो सर्टिफिकेट 20 साल पहले बनवा लिया, अपने बच्चों का ही बनवाया मैंने। तो ऐसे होते हुए तो उन्होंने सर्टिफिकेट क्यों नहीं बनवाया? अच्छा, इसमें कुछ आरटीआई लगाई थी आपने सर? स्कूल का भी जवाब आया है, वो स्कूल के जवाब में आया सर, ये स्कूल का जवाब भी है सर।
हाँ, बता दीजिए वैसे क्या है। स्कूल में लिखा है सामान्य जाति से, स्कूल में लिखा है सामान्य जाति से, कोई ऐसी कास्ट का नहीं है ये, नंबर 1। नंबर 2, उसके भाई का फर्जी सर्टिफिकेट है, फर्जी सर्टिफिकेट से भाई ने अपने लड़कों का बनवा लिया और यहाँ लड़कों का भी लगा हुआ है, उसके वो भी फर्जी सर्टिफिकेट है। अगर इसके चाचे का ताऊ को ले दे तो मैं अपना केस वापस उठा दूंगा। ये कहीं ना कहीं झूठ बोल रहे हैं और मैंने कहा झूठ का पुलिंदा बहुत दिन कम चलता है। क्या आप लोग मांग क्या करते हैं? मैं और मांग- अगर नहीं होती सुनवाई तो क्या कदम होगा? मैं मांग करता हूँ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए दोनों भाइयों पर, जिसका एससी सर्टिफिकेट से सर्टिफिकेट बना, राकेश जाटव पर, भीम रतन उसका भाई पर भी होना चाहिए और कहीं ना कहीं कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर 7 दिन का टाइम दिया मेरे नेता को, नहीं 7 दिन में होता तो मैं कोर्ट में जाऊँगा और मैं धरना प्रदर्शन भी करूँगा। मैं भूख हड़ताल पर डीएम के यहाँ धरना दूँगा। अशोक जी, उसके भाई का जैसा आप बता रहे हैं फेक सर्टिफिकेट निकला, हाँ जी। तो उसके एविडेंस में आपके पास क्या है? एसडीएम हाँ जी, कार्यालय देखो से जवाब मिला है या क्या है उसमें? अब भाई का मैं दिखाता हूँ सर, 1 मिनट। ये भाई का सर्टिफिकेट है सर, ये भाई का सर्टिफिकेट है, ठीक है सर। इस सर्टिफिकेट भाई का है, इस पर लिखा हुआ है 60-241 पकड़ना सर। और ये सर्टिफिकेट 1986 का है, 9वें महीने का, इस पर लिखा हुआ है 11,060। मतलब 8 महीने बाद तो 11,060 नंबर आता है और 8 महीने पहले 60,241 नंबर आता है। 8 महीने पहले और 8 महीने बाद ये नंबर है। आप बताइए फेक है या नहीं है, फर्जी है या नहीं? अधिकारी को मैं दिखा के मर गया। अधिकारियों ने 3 दफा मेरी फाइल लगो लिया ने, कह रहे फाइल गायब है उसकी। मैंने फाइल दे देकर थक गया मैं अधिकारी को। अधिकारी टाइम लेके थक गया, कोई 3 दिन में कैंसिल कर रहे हैं, कभी महीने में कैंसिल कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं दबाव। किसका दबाव?